मुकेश सहनी नाम तो आपने सुना होगा। मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह हैं। अब ये उपाधि उन्हें किसी इतिहासविद ने नहीं दी है, ये उपाधि उन्होंने खुद ले ली है। चूंकि मलाह जाति से हैं तो खुद को सन ऑफ मलाह कहते हैं। पहले मुंबई में फिल्मों का सेट बनाते थे और बिहार की राजनीति में ये 2014-15 में इनकी एंट्री हुई। होर्डिंग्स बैनर को पटना को पाटा गया और खुद सन ऑफ मलाह बन बैठे। लोकसभा चुनाव के पहले ये बीजेपी के साथ थे। जब 2015 का विधानसभा चुनाव था, बड़ी सफलता मिली नहीं, तो फिर लोकसभा चुनाव के टाइम ये महागठबंधन में शामिल हो गए। वहां भी टिकट मिला, जमानत गंवा बैठे। 2019 तक ये महागठबंधन के साथ रहे और 2020 में दाल नहीं गली तो सन ऑफ मलाह की नाव जो थी फिर जाकर बीजेपी के किनारे लग गई। बीजेपी ने इनको शॉर्ट टर्म का एमएलसी बना दिया। जो सीटें दी वो बीजेपी के उम्मीदवारों से भर दी गई, सीट भी ये जीत गए। बिहार में सरकार बनी तो इन्हें उसी विभाग का यानी मत्स्य विभाग का मंत्री बना दिया गया। और इनके जो तेवर थे वो उत्तर प्रदेश तक नजर आने लगे। अब राजनीति में अगर कोई ज्यादा फरफराता है, फरफराने से मतलब समझिए कि अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अपने ही आला कमान पर गुरेरता है, तो उसके पर कतर दिए जाते हैं। यही हाल मुकेश सहनी के साथ हुआ और उसके बाद से मुकेश सहनी अलग थलग थे। अभी मुकेश सहनी किसी गठबंधन में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी भूमिका हमने मुकेश सहनी के बारे में क्यों बांधी। मुकेश सहनी के बारे में इसलिए बांधा कि मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मलाह कहते हैं कि बिहार में अगर अति पिछड़ा और पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो मलाहों के साथ हुआ। आप देखिए, नई जातीय सर्वे रिपोर्ट में मुकेश सहनी जो दावा कर रहे थे उनकी जाति की तादाद एकदम न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। ऐसे में कोई भी बड़ा गठबंधन या राजनीतिक दल अब मुकेश सहनी को ज्यादा तवज्जो देने की स्थिति में नहीं है। जितनी संख्या है उसमें नेता भी बहुत है। मदन सहनी जदयू में है तो हरि सहनी भाजपा में है। कई सारे मलाहों के नेता हैं जो विभिन्न पार्टियों में हैं और अच्छे पोजीशन में हैं। लेकिन मुकेश सहनी चाहते हैं कि भाजपा 2-3 सीटें दे दे या महागठबंधन, लेकिन दोनों में से कोई गठबंधन मुकेश सहनी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता है। 90 दिनों तक बिहार में करोड़ों की बस से यात्रा करने वाले मुकेश सहनी ने अपने सभाओं में भीड़ तो जुटा लिया, पर इस बात से भी भली भांति परिचित है कि जब तक किसी गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं जोड़ेंगे तब तक बिहार में राजनीति का 7 फेरा पूरा नहीं होने वाला है। पहले ही तलाक के शिकार हो चुके मुकेश सहनी को दोबारा गठबंधन रूपी विवाह में जोड़ने के लिए कोई भी गठबंधन ज्यादा उत्साहित नहीं है। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी का एक बयान आया है, पहले उस बयान को सुनिए, जिसमें वो नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताए जाने का समर्थन कर रहे हैं। अब सबसे पहले बयान को सुनते हैं जो मुकेश सहनी कह रहे हैं। तो आपने सुना, मुकेश सहनी नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं शराबबंदी कानून हो, तमाम तरह के जो सामाजिक समीकरण है, नीतीश कुमार ने काफी बढ़िया काम किया है। राजनीति में जब कोई धुर विरोधी किसी का समर्थन करने लगे तो समझिए कि दोनों तरफ से गांठ बांधने की आकुलता, व्याकुलता और बेसब्री बढ़ गई है। मुकेश सहनी की नैया बिहार की राजनीति रूपी नदी में गोते लगा रही है। किस किनारे जाएं, इसमें ये धारा के साथ भी चलना भूल गए हैं। ऐसे में इनके पार्टी में जो नेता मौजूद हैं वे दूसरे दलों में अपने लिए स्कोप तलाश रहे हैं। मुकेश सहनी की जाति की संख्या कम होने का सबसे बड़ा खामियाजा भी उन्हीं को उठाना पड़ सकता है। मिला जुलाकर 1 सीट पर संभावना बनती है, लेकिन बीजेपी ने मुजफ्फरपुर, कटिहार और खगड़िया पर नो एंट्री लगा रखा है। आरजेडी के सामने भी बड़ी समस्या है कि खगड़िया सीट मुकेश सहनी को तो किसी कीमत पर नहीं दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर में मिला जुला के बात बन रही है, लेकिन मुकेश सहनी के सामने कई सारे शर्तें रख दी गई है। अगर मुकेश सहनी नीतीश कुमार के सुशासन से प्रभावित हैं और कल आनंद मोहन के बाद उनके यहाँ भी एक जलसे में नीतीश कुमार गले मिल लें तो कोई चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। तमाम राजनीतिक उठापटक पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।